Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. I welcome you all to my channel, Talim for Everyone and Computer Science for Grade 10 lecture series. Unit number 6, Digital Logic and Design. In this video, or lecture number 5, we are going to see how can we implement basic logic gate using NOR and NAND gate. Means how can we implement basic logic gate using universal gates. And section 6.3, Boolean Algebra, and its subsection section 6.3.1, Rules of Boolean Algebra. Now let's see. So here it is, implementation of basic logic gate using NAND gates. Means how can we implement basic logic gate using universal gates. ठीक है. So in previous lecture or lecture number 4, I have deeply discussed universal gates and its types and difference between basic logic gates and universal logic gates. और डिफरेंस जो था उसमें एक ये पॉइंट था कि यूनिवर्सल गेट्स के थ्रू हम कोई भी बेसिक लॉजिक गेट या डिफरेंट लॉजिकल गेट्स जो है बना सकते हैं विदाउट नीड ऑफ एनी अदर गेट. ठीक है. तो यूनिवर्सल गेट्स आर द लॉजिक गेट्स दैट कैन बी यूज्ड टू अचीव एनी ऑफ द बेसिक लॉजिक ऑपरेशन. सो देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है और ये बात सही भी है या नहीं है. सो बी विद मी. तो ये यहाँ पे NAND गेट्स हैं सारे, उनका कॉम्बिनेशन से ही हमने डिफरेंट बेसिक लॉजिक गेट जो है अचीव किए हैं. एंड हाउ वो देखते हैं. पहले क्या है, हमने नॉट गेट लेना अचीव करना है. तो नॉट गेट हमें पता है कि जो भी इनपुट देंगे वो इन्वर्ट होकर हमें आउटपुट मिलेगा. अगर मैं इनपुट पे 0 देती हूँ तो आउटपुट पे 1 आएगा. अगर मैं 1 देती हूँ तो आउटपुट पे 0 आएगा. ठीक है जी. So how can we implement NOT gate using NAND gate? Simple, आपने एक ही NAND gate लेना है और 2 इनपुट वाला NAND gate लेना है और दोनों इनपुट को जो है आपने कंबाइन कर देना है. Now it becomes 1 इनपुट और आउटपुट हमारे पास आ जाएगा. अगर मैं 0 दूंगी इस बबल की वजह से आउटपुट 1 आ जाएगा. अगर मैं 1 दूंगी इस बबल की वजह से ये इसको 0 कर देगा. इस तरीके से NAND gate को हमने NOT gate में कन्वर्ट कर दिया. Now how can we convert NAND gate into AND gate? एंड गेट क्या है, अगर जो है एक भी 0 हो तो फॉल्स 0 आएगा आउटपुट पे, एल्स ट्रू और 1. ठीक है. तो मैं फिर भी बता देती हूँ, अगर 0 0 है इनपुट तो आउटपुट 1, 0 1 है तो आउटपुट 0, 0 0 आउटपुट 0, 0 1 आउटपुट 0, 1 0 आउटपुट 0, 1 1 आउटपुट 1. ठीक है जी. सो हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट एंड गेट यूजिंग नैंड गेट? हमने 2 नैंड गेट लेने हैं. हमने 2 NAND गेट लेने हैं. Here it is first NAND gate and here it is second NAND gate. Second NAND gate 2 इनपुट वाले NAND गेट्स लेने हैं. सेकंड जो है NAND गेट का जो आउटपुट है वो हमने फर्स्ट वाले इनपुट के NAND गेट के इनपुट से ज्वाइन करना है और इस तरीके से ज्वाइन करना है. जो फर्स्ट वाला NAND गेट है उसके इनपुट्स जो है आपस में ज्वाइन कर देने हैं जिस तरीके से यहाँ पे हमने किया, और उसका जो है कनेक्शन हमने सेकंड वाले के NAND गेट से करना है, आउटपुट से करना है. ठीक है. तो अगर मैं अब यहाँ पे 0 0 देती हूँ इनपुट तो ये बबल जो है 1 कर देगा. ठीक है जी. ये 1 आया, आउटपुट पे जो है 1 ही आना चाहिए, बट इस बबल की वजह से आउटपुट क्या आ जाएगा 0. ठीक, प्रूफ हो गई ये चीज. अगर मैं यहाँ पे 1 1 देती हूँ आउटपुट 1 1, इस बबल की वजह से आउटपुट हो जाएगा 0. अब 0 ही जाएगा, 0 ही आना चाहिए, बट ऐसा नहीं, बबल की वजह से क्या हो जाएगा 1. ठीक है जी. अब मैं 0 1 करके देखती हूँ इनपुट 0 1. 0 1 की वजह से ये 0 1 जो है 0 होना चाहिए, एंड गेट बनाना है, बट ये बबल क्या करेगा 1 देगा. ये 1 ही आना चाहिए अब आउटपुट पे. ठीक है, क्योंकि 1 आ रहा है इनपुट पे. नहीं, ऐसा नहीं है, ये बबल क्या कर देगा 0. सो हैंस प्रूफ इस तरीके NAND गेट के इस जो है कनेक्शन से, कॉम्बिनेशन से हमने एंड गेट हासिल कर लिया. नाउ हाउ कैन वी अचीव और गेट यूजिंग NAND गेट्स? सो और गेट में ये होता है कि एक भी अगर ट्रू आ जाए तो आउटपुट ट्रू है. तो 0 0 तो 0 आउटपुट, 0 1 1 आउटपुट, 1 0 1 आउटपुट, 1 1 1 ही आउटपुट है.
तो और गेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? यूजिंग नैंड गेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नैंड गेट्स। सो 3 तरीके के हमने नैंड गेट्स लेने हैं। सो मैं इसको नेम दे देती हूँ थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। हमने फर्स्ट और सेकंड के जो है और टू इनपुट्स वाले लेने। फर्स्ट और सेकंड के इनपुट जो है, जैसे फर्स्ट का इनपुट 2 है तो हमने दोनों को ज्वाइन कर देना है इनपुट को, ये एक बन गया इनपुट। सेकंड के जो 2 इनपुट्स थे हमने दोनों को ज्वाइन कर देना, ये बन गया एक इनपुट। ठीक है, तो इन दोनों के जो आउटपुट हैं उनको हमने ज्वाइन करना थर्ड वाले के इनपुट से, और आउटपुट फिर थर्ड वाले से आएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि कैसे आता है। 0 0 देती हूँ अगर मैं इनपुट, तो इस बबल की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 1 1। अब इनपुट आए 1, अब इस बबल की वजह से आउटपुट पे आ गया 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देती हूँ आउटपुट 1 0 1 0 1 मीन्स के ये 0 है तो ये इधर आ जाएगा 1, ये 1 है इधर आ जाएगा 0, और 0 1 जो है इस नैंड गेट के उस पे जो है क्या आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे 1 0 का करके देखते हैं। 1 0 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 0 1 0, बट ऐसा नहीं है, ये नैंड गेट है तो 0 + 1 इज। ठीक है, ये हो गया हमारा और गेट यूजिंग नैंड गेट। अब बात की जाए, अगर मैं इनपुट देती हूँ 1 1 1 1, ये हो गया 0 0। तो 0 ही आना चाहिए बट ऐसा नहीं है, ये बबल क्या है 1 कर देगा। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हमारे पास हमने जो है और गेट को भी अचीव कर लिया यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नैंड गेट्स। ठीक है, तो नैंड गेट्स से हमने किस तरीके से बेसिक लॉजिक गेट्स एंड और नॉट गेट अचीव किए, आप लोग देखें तो कोई और जो है नैंड गेट के अलावा कोई और गेट्स नहीं थे, सिर्फ नैंड गेट का कॉम्बिनेशन। तो तभी कहा गया था कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स आर द लॉजिक गेट दैट कैन बी यूज्ड टू अचीव एनी ऑफ द बेसिक लॉजिक ऑपरेशन विदाउट द यूज ऑफ एनी अदर गेट्स। ओके, so I hope so. How can we implement basic logic gates using NAND gate? आप लोग को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। So now here it is implementation of basic logic gates using NOR gates. So NOT gate, how can we achieve NOT gate using NOR gate? ये सेम प्रोसेस है जैसे हमने NAND से किया था, वैसे ही हमने यहाँ पे भी करना है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, बात करते हैं NAND गेट से हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने वहां पे और गेट के लिए, और गेट को अचीव करने के लिए 3 नैंड गेट यूज किए थे, और तो यहाँ पे हमने 3 नॉर गेट यूज करने फॉर अचीविंग एंड गेट। और जैसे हमने वहां पे नैंड गेट में एंड गेट को अचीव करने के लिए 2 नैंड गेट यूज किए थे, तो यहाँ पे और गेट को अचीव करने के लिए हमने 2 नॉर गेट यूज करने हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल जो है ये है। यहाँ पे एंड गेट था तो 3 नॉर गेट लगे हुए थे, और नॉर गेट नैंड की जगह 3 नॉर गेट लगाए तो वो एंड हमारे पास आ जाएगा, और जो है और अचीव करने के लिए नैंड की जगह और नॉर लगा दें। ठीक है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो मैं इसको अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिर्फ एक एक इनपुट करके जो है मैं बताती हूँ। तो एंड गेट का हमें पता है, अगर मैं 0 0 दूंगी तो आउटपुट आएगा 0, तो 0 यहाँ पे मैंने दिया 0 0, यहाँ पे इधर आ गया 1 1, ये 1 1 ही आना चाहिए आउटपुट, लेकिन ऐसा नहीं, ये बबल क्या कर देगा 0। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर मैं 1 1 देती हूँ तो आउटपुट आएगा 1, तो 1 1, ये हो गया 0 0 ही आना चाहिए आउटपुट पे, लेकिन ये बबल जो है क्या कर देगा 1। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हमने बेसिक लॉजिक गेट्स वी हैव इम्प्लीमेंटेड यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स विदाउट द यूज ऑफ एनी अदर गेट। यहाँ पे भी अगर आप देखें, हमने AOI गेट अचीव किए यूजिंग नॉर गेट, बट नॉर गेट के ही कॉम्बिनेशन से हमने जो है ये तीनों गेट्स अचीव किए, कोई और गेट नहीं है, हमने नॉर ही का कॉम्बिनेशन रखा है। नॉर के साथ हमने नैंड नहीं मिला दिया, या एंड को कनेक्ट नहीं कर दिया, या और को कंबाइन नहीं कर दिया, या नॉट कंबाइन नहीं किया। ठीक है, क्योंकि बेसिक लॉजिक गेट्स में है कि हम विदाउट दी मतलब कि बेसिक लॉजिक गेट में ये है, अगर मैं एंड और नॉट को नहीं मिलाऊं तो मेरे पास मुझे नैंड नहीं मिलेगा, और नॉट को नहीं मिलाऊं तो मुझे
नॉर नहीं मिलेगा, तो ये चीज है। तो ये डिफरेंस है, मतलब कि हमें यहाँ पे दूसरे एक गेट के साथ दूसरे गेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, सिर्फ उसी के ही फंक्शन से जो है उन्हीं को ही कंबाइन करके जो है ऐसा नहीं पॉसिबिलिटी हो। तो ये था डिफरेंस में, तो जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया भी अभी आप लोगों को। तो आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 6.3 बूलियन अलजेब्रा। So now be with me. I hope so implementation of basic logic gate using universal gates, that is NOR and NAND gate, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. If you have any query, so you may comment your query anytime. I will try to respond as soon as possible. So let's start our next section. So 6.3 Boolean algebra, and it is on page number 114 of Sindh textbook board jam shuro for grade 10 computer science. Okay, so what is basically Boolean algebra? मैंने अपने previous section में जो है बताया किया था कि जो Boolean algebra है क्या, क्योंकि जो है हम लोगों ने Boolean expressions का जो है काफी दफा जो है तस्करा आ गया था. So what is basically Boolean algebra? Boolean algebra is used to analyze and simplify the digital logic circuit. It uses only the binary numbers, that is 0 and 1. Boolean algebra is the branch of mathematics, and it is also called as binary algebra. Bi means two, or logical algebra. Boolean algebra was invented by George Boole in the year 1854. So it's all about Boolean algebra. And its subsection is section 6.3.1 rules of Boolean algebra. Sorry, मैं यहाँ पे rules लिखना भूल गई. Rules of Boolean algebra. So the Boolean algebra rules are predefined rules that help to simplify the logical expression. लेकिन किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई फॉर्मूले होते हैं, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन को मींस के बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई प्रीडिफाइंड रूल्स होंगे. There are basically 12 basic rules which are invented to simplify the gates, but in this video or in this lecture number 5, we will discuss only first 9 rule. In next lecture we will cover remaining rules. To reduce the number of logic gates needed to perform a particular logic operation, we can apply a set of rules. लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ जो है लॉजिक गेट्स जो है हम यूज कर सकें, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स को जो है हम कम कर सकें, तो उसके लिए जो है हम जो है डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करते हैं. दीज रूल आर कॉमनली नोन एज लॉज or you can say rules of Boolean algebra expression. Okay, so now let's start rules of Boolean algebra. So here it is first 9 rules of Boolean algebra that we may find on page number 115. मैं और गेट एंड गेट एंड नॉट गेट की जो है हेल्प से जो है उनको सॉल्व करूंगी. सो फर्स्ट रूल ये है कि a + 0 इज इक्वल टू a. a + 0 इज इक्वल टू a. अगर मैं a की वैल्यू 0 देती हूँ, ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू 0 देती हूँ तो 0 + 0 इज 0. ठीक है, प्रूव हो गया. मतलब कि अगर a में 0 में अगर मैं a ऐड करूं तो a ही आंसर आएगा. ठीक है, तो एक और वैल्यू इनपुट देके देखते हैं. अगर मैं यहाँ पे 1 दूं तो 1 + 1 सॉरी 1 + 0 इज इक्वल टू 1. ठीक, तो यहाँ से अगर देखें 0 + 0 इज 0 एंड 1 + 0, 1 + 0 ये वाला 1 + 0 इज 1. ठीक है, ये प्रूफ हो गया. a + 1 is equal to 1. If a is equal to 0, then 0 + 1 is 1. ये वाला रूल. अब दूसरा इनपुट देख के देखते हैं. If a is equal to 1, then 1 + 1 is 1. 1 + 1 is 1. ठीक, फिर है a.0 is 0. If a is equal to 0, अगर मैं इनपुट देती हूँ 0, तो 0.0 is 0. 0.0 is 0. Sorry, 0.0 is 0. If a.0 is equal to 0, input देती हूँ मैं 1, so 1.0 is 0. 1.0 is 0. ठीक है जी.
a plus a is equal to a. If a is equal to 0, so 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0. If a is equal to 1, मतलब कि इनपुट मैंने 1 दिया, 1 plus 1 is equal to 1. So 1 plus 1 is 1. If a plus a bar is equal to 1, so if a is equal to 0, so 0 plus 0 bar is equal to 1. How? 0 plus 0 bar is 1 is equal to 0 bar 0. और अगर मैं इस पे बार लगा दूं तो 1, तो इट इज इक्वल टू 0 plus 1 is 0 plus 1 is 1. ठीक है जी, आगे चलते हैं. मैं इसको पहले इरेज ऑल कर देती हूँ ताकि जो आराम से समझ लें हम लोग. ये चीज 0, ठीक, 0. अब क्या इनपुट बाकी है? हमने अगर ए पे मतलब कि ए की इनपुट जो है 1 देना है, तो 1 plus 1 बार इज इक्वल टू 1. ये कब ट्रू होगा देखते हैं. सो 1 plus 1 बार, 1 बार मीन्स 0 is equal to 1. So 1 plus 0 is 1. It's true. 1 plus 0, 1 plus 0. Here it is. 1 plus 0 is 1. ठीक है जी. a dot a is equal to 0. अगर मैं a की वैल्यू 0 देती हूँ तो 0 dot 0 is equal to 0. अगर 0 dot 0 कहाँ गया भाई? 0 dot 0. अगर मैं a की वैल्यू 1 देती हूँ तो 1 dot 1 is equal to 1. 1 dot 1 is equal to 1 dot 1 is equal to 1. ठीक है, मैं यहाँ से मैं आप लोग को रेफर कर. Now a dot a bar is equal to 0. a dot a bar is equal to 0. So a की वैल्यू मैंने दे दी 0, तो 0 dot 0 bar is equal to 0 dot 1. तो 0 dot 1 is equal to 0. Fine. 0 dot 1. 0 dot 1 is equal to 0. Now अगर मैं a की वैल्यू 1 देती हूँ तो 1 dot 1 bar is equal to 0. ठीक है. 1 dot 0 means के 1 bar is equal to 0. It is equal to 0. So 1 dot is 0 is equal to 0. As proved. A bar बार, a के ऊपर 2 दफा बार है, या a कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a. ठीक है. तो अगर मैं a की वैल्यू 0 देती हूँ, a की वैल्यू अगर मैं इनपुट पे 0 देती हूँ तो 0 बार बार, तो 0 बार का मतलब 1, एक और बार मौजूद है, 1 बार का मतलब 0, मतलब कि जो मैंने इनपुट दिया वही आउटपुट आया. अब यहीं पे 1 की भी बात कर लेते हैं. 1 बार, अगर मैंने इनपुट दिया 1, 1 बार बार, तो 1 बार का मतलब 0 और बार अभी मौजूद है, और 0 बार मीन्स 1, इसके आउट इनपुट जो दिया वही आउटपुट है. ठीक है. तो ये थे हमारे फर्स्ट 9 रूल्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, और यू कैन से फर्स्ट 9 रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा दैट यू मे फाइंड ऑन पेज नंबर 115. सो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों की समझ में भी आई होगी. इफ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू दिस lecture number 5, you may comment your query anytime. I will try to respond them as soon as possible. So thank you for watching. If you like this video, so don't forget to subscribe my channel Talim for Everyone and hit like button, and also don't forget to press bell icon ताकि मेरा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे. So thank you once again. Allah Hafiz. Take care.